दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का अपना चैनल INT हिंदी टेक में। दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता होगा कि सुबह में हमने एक वीडियो बनाया था जिसमें हमने आपको बताया था कि 1 अक्टूबर 2020 से मंथली एवरेज बैलेंस डीजी बैंक के सेविंग्स अकाउंट में 5,000 रुपया आपको मेंटेन करने की जरूरत पड़ेगा। दोस्तों और सभी बैंकों का जो रूल है इसके अकॉर्डिंग हमने उस वीडियो में आपको जानकारी दिया था, क्योंकि यहाँ पर और सभी बैंकों में होता क्या है कि अगर आप पहले से जीरो बैलेंस अकाउंट ओपन करके रखे हैं और नया से कोई मंथली एवरेज बैलेंस यहाँ पर मेंटेन करने की ऑप्शंस आते हैं या फिर रूल लगाए जाते हैं, वैसे स्थिति में बैंक की तरफ से ये बोला जाता है कि पहले से जिनका जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट है वो जीरो बैलेंस ही अकाउंट होगा, लेकिन नया से जो लोग अकाउंट ओपन करेंगे सेविंग्स अकाउंट, उनका जो है अब मंथली एवरेज बैलेंस मेंटेन करके चलने की जरूरत होगा। तो इसी के आधार पर हमने जानकारी दिया था और वहां पर बोला भी था कि आप लोग जो है कस्टमर केयर से संपर्क करके एक बार जरूर कंफर्म हो लीजिएगा। दोस्तों फाइनली हम आपको बता दें कि अगर आपने डीवीएस बैंक यानी कि डीजी बैंक में अपना अकाउंट ओपन करवा चुके हैं और वह पहले से जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट है, तो अब आपको उसमें भी मंथली एवरेज बैलेंस 5,000 रुपया मेंटेन करके चलने की जरूरत होगा। अगर आप मंथली एवरेज बैलेंस 5,000 रुपया मेंटेन करके नहीं चलते हैं तो इसके लिए 200 रुपया का चार्ज जो है लगा दिया जाएगा, जो कि चार्जेस लागू हो चुके हैं। काफी सारे लोग कमेंट भी किए हुए थे कि जनवरी में चार्जेस लागू होगा तो नवंबर में चार्जेस लागू होगा, लेकिन दोस्तों 1 अक्टूबर 2020 से मंथली एवरेज बैलेंस 5,000 रुपया मेंटेन करना है। तो यहाँ पर अगर मान के चलो मंथली एवरेज बैलेंस आप मेंटेन करके नहीं चलते हो तो 200 रुपया के चार्ज जो है आपके अकाउंट से काट लिए जाएंगे। तो फाइनली अब तक के हमने आपको बता दिया कि डीजी बैंक का कोई भी अब जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट नहीं है। जो पहले से आपने जीरो बैलेंस अकाउंट ओपन किया है वह भी अब हो गया है मंथली एवरेज बैलेंस वाला अकाउंट, और अभी जो आप डीजी बैंक का सेविंग्स अकाउंट ओपन करोगे वो भी हो जाएगा मंथली एवरेज बैलेंस मेंटेन करने वाला अकाउंट। दोस्तों हम आपको बताना चाहेंगे कि हमने इनसे कांटेक्ट किया, कांटेक्ट करने के बाद हमने बताया कि ऐसा कोई रूल नहीं होता है कि पहले से आप जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट खुलवाओ उसके बाद बोलो ग्राहक को कि आपको 10,000 रुपया 20,000 रुपया मंथली एवरेज बैलेंस मेंटेन करके चलने की जरूरत होगा। तो दोस्तों उनके तरफ से ये कहा गया कि टर्म एंड कंडीशन में हमने पहले ही मेंशन कर दिया है कि बैंक जब चाहे अपना टर्म एंड कंडीशन बदल सकती है, यहाँ पर बिजनेस व्यू से कोई भी नया नियम ला सकती है या फिर कोई भी नियम हटा सकती है। तो दोस्तों लगभग आपको सभी वॉलेट में यह टर्म एंड कंडीशन में लिखा हुआ मिल जाएगा कि यहाँ पर बैंक जो है या फिर वॉलेट जो है कभी भी नियम बदल सकती है या फिर कभी भी यह ऑफर हटा सकती है और कभी भी इसके बदले में दूसरा टर्म एंड कंडीशन ला सकती है। तो यहाँ पर आप लोग समझ जाओ कि जो भी बैंक में आपने जीरो बैलेंस अकाउंट ओपन करके रखा है ना, उन सभी बैंक के बारे में अगर हम बात करें तो अगर बैंक चाहेगी उस पर मंथली एवरेज बैलेंस मेंटेन करवाना तो आपसे करवाएगी। अगर आप लोग मंथली एवरेज बैलेंस मेंटेन नहीं करोगे तो इसके लिए आपको चार्ज देने की आवश्यकता होगा। अगर मान के चलो आप मंथली एवरेज बैलेंस मेंटेन करके नहीं चलना चाहते हो या फिर आपके पास पैसा नहीं है या फिर आप सक्षम नहीं होते हो 5,000 रुपया मंथली एवरेज बैलेंस यानी कि हर महीना आपके अकाउंट पर उतना अमाउंट होना चाहिए, ठीक है ना। ये कोई जरूरी नहीं कि महीने महीने आप अपने अकाउंट पर रखो, आपके अकाउंट पर हमेशा जो है 5,000 रुपया होना चाहिए। ये होता है मंथली एवरेज बैलेंस, यानी कि उतना मेंटेन करके आपको चलना पड़ेगा। अगर मान के चलो आपके पास क्षमता नहीं है या फिर आप मेंटेन करना नहीं चाहते हो तो ऐसे स्थिति में आप जो है इस अकाउंट को क्लोज भी करवा सकते हो। अकाउंट क्लोजिंग फॉर्म का लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने दे दिया है। उस लिंक पर क्लिक करोगे ना तो आपके सामने पीडीएफ फॉर्मेट में डीजी बैंक का अकाउंट क्लोजिंग फॉर्म आपके सामने कुछ इस प्रकार के नजर आएंगे। यहाँ पर नीचे में लिखा हुआ है फॉर बैंक यूज, यानी कि यहाँ पर कुछ भी आपको फिलअप नहीं करना है, लास्टली आपको सिग्नेचर तक फिलअप करना है और सिग्नेचर आपको यहाँ पर कर देनी है। और अकाउंट क्लोजिंग का जो फॉर्म है ये आप फिलअप करिए। उसके बाद आप अपने डॉक्यूमेंट को अपने साथ ले जाइए, जैसे आपका पैन कार्ड हो गया, आधार कार्ड हो गया, और डीबीएस बैंक यानी कि डीजी बैंक के ब्रांच में जाकर आप लोग बड़े ही आराम से इस फॉर्म को जमा करके अकाउंट क्लोज करवा सकते हैं। दोस्तों हम आपको बताना चाहेंगे कि अकाउंट क्लोज करने का फी जो है या फिर चार्जेस जो है अभी लागू नहीं किया गया है, इनके तरफ से अभी कोई भी यहाँ पर चार्जेस लागू नहीं किया गया है। तो यदि आप लोग अकाउंट क्लोज करवाना चाहते हैं, बंद करवाना चाहते हैं, तो आप जो है इनके ब्रांच विजिट कीजिए। ब्रांच विजिट करने के बाद इस फॉर्म को फिलअप करके जाइए ताकि आपका समय बचेगा। तो इस फॉर्म को अगर आप लोग प्रिंट करके ले जा सकते हो तो ठीक है, नहीं तो आप जो है ब्रांच में जाकर भी वहां पर फॉर्म ले सकते हो और वहां पर फिलअप करके अकाउंट क्लोज करवा सकते हो। यहाँ पर दोस्तों रीजन भी डालना होता है कि आप अपना अकाउंट क्यों क्लोज करवाना चाहते हो। बस आपको यहाँ पर ब्रांच नेम लिखना है, डेट लिख देना है, अकाउंट नंबर लिख देना है, कस्टमर आईडी आपके पास होगा ही तो आपको यहाँ पर कस्टमर आईडी लिख देना है। उसके बाद एक रीजन टिक कर देना है। अगर इनमें से कोई अन्य रीजन है
तो आप यहाँ पर डाल सकते हैं। उसके बाद आप लोग देख सकते हो जो भी यहाँ पर नॉर्मल इन्फॉर्मेशन है वो आप लोग फिलअप कर दीजिए और लास्ट में आपको यहाँ पर सिग्नेचर करने का ऑप्शन आता है, तो आप लोग अपना सिग्नेचर यहाँ पर करके उसके बाद फॉर्म को वहाँ पर सबमिट कर दीजिए। फॉर्म सबमिट होने के बाद आपका अकाउंट जो है क्लोज हो जाएगा। याद रहे कि आपसे डेबिट कार्ड वगैरह कुछ भी नहीं खोजा जाएगा, आपके पास जो डेबिट कार्ड होगा उसे तोड़ सकते हैं। तो इस वीडियो में पूरे डिटेल के साथ हमने बता दिया है। संक्षिप्त रूप में हम आपको बता दें कि डीजी बैंक के सभी अकाउंट में अब आपको 5,000 रुपया मेंटेन करके चलने की जरूरत होगा। मंथली एवरेज बैलेंस आपको मेंटेन करके चलने की जरूरत होगा, चाहे वो पहले से जीरो बैलेंस अकाउंट हो या फिर नॉर्मल सेविंग्स अकाउंट हो, सभी में अब आपको 5,000 रुपया मेंटेन करके चलने की जरूरत होगा, जो कि 1 अक्टूबर 2020 से लागू भी हो चुका है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। दोस्तों वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इसी प्रकार के वीडियो प्राप्ति के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में, हमें दीजिए इजाजत, तब तक के लिए गुड बाय।